बरसात के मौसम से पहले नीतीश कुमार काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं। बीते दिन यानी कल ही उन्होंने सम्प हाउस का निरीक्षण किया, नालों का निरीक्षण किया और कई तरह के आदेश दिए ताकि बरसात का जब मौसम आए तब किसी तरह की परेशानी न हो। वहीं आज सुपौल में बाकायदा तैयारियों का जायजा लिया। साफ तौर पे बता दें कि जो है अब बरसात का मौसम शुरू होने वाला है और बिहार का कम से कम 16 जिला इससे बुरे तरीके से प्रभावित रहता है। कई लोग बेघर हो जाते हैं, कई तरह की दिक्कतें आती हैं। इसलिए वक्त से पहले नीतीश जी जो है वो ग्राउंड पर जो है वो डटे हुए हैं। कल जहां सम्प हाउस का निरीक्षण किया तो आज सुपौल पहुंचे और वहां जाकर बाढ़ पूर्व तैयारियों का जायजा लिया है और उनके साथ जल संसाधन विभाग की तैयारियों का जायजा जो है वो शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि उत्तर बिहार में जल संसाधन विभाग की तैयारियों का जायजा लेने की शुरुआत जो है वो आज से कर चुके हैं और उनके साथ जो है मंत्री संजय झा लगातार सभी प्रमंडलों में बाढ़ पूर्व तैयारियों का पिछले कई दिनों से जायजा ले रहे हैं और उनका ये दावा है कि पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इस बार अगर बरसात का मौसम आएगा तो कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली है और ये दावा किया कि कई तरह के आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया जाएगा। उत्तर बिहार के 1 दर्जन से अधिक जिलों में हर साल बाढ़ आती है। कोसी, गंडक, बागमती नदियों में नेपाल से आने वाले पानी के कारण तबाही मचती है। ऐसे तो हर साल तैयारियों को लेकर बड़ी राशि खर्च की जाती है, बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं, लेकिन लोगों को की मुश्किलें जो हैं वो कम नहीं हो रही हैं। अब देखना होगा कि इस बार की तैयारी किस तरह की है और लोगों को कितना राहत मिलता है। हालांकि जो है नीतीश कुमार बाढ़ से पूर्व जो तैयारियां हैं उसको लेकर तैयारी कर रहे हैं। संजय झा जो जल संसाधन मंत्री हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि इस बार तैयारी पूरी कर ली गई है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बार बार इस तरह से दावे किए जाते हैं, लेकिन पहली बार नीतीश कुमार काफ़ी अलर्ट मोड पर दिख रहे हैं और वो ग्राउंड पर जाकर के ग्राउंड रियलिटी चेक कर रहे हैं कि जो अधिकारी और मंत्री हमें सूचना देते हैं वो सही है या नहीं। और इसलिए नीतीश जी जो है वो ग्राउंड पर लगातार जो है बाढ़ पूर्व जो तैयारियां की गई हैं उसका जायजा लेने पहुंचे। बता दें कि बिहार में जो बाढ़ आता है उसका प्रमुख कारण है कि नेपाल में अत्यधिक बारिश होता है और इस वजह से नदियों में उफान आता है। दूसरा है कि नेपाल में डैम बनाने की चर्चा लंबे समय से हो रही है, समझौता भी हुआ है लेकिन डैम अब तक बना नहीं है। प्रमुख नदियों में गाद भी एक बड़ी समस्या है, यानी जो कचरा जाता है उससे जल स्तर ऊंचा हो जाता है, इस वजह से बाढ़ आती है। दूसरा, नदियों को जोड़ने की योजना भी लंबे समय से चर्चा में है, लेकिन ज़मीन पर अभी तक किसी पर काम नहीं हो रहा है। कई नदियों पर तटबंध भी आधा अधूरा है। बागमती नदी का तटबंध पिछले कई सालों से बन रहा है। तो नीतीश कुमार को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि आप ग्राउंड पर जा रहे हैं, मीडिया की सुर्खियां बन रही हैं, लेकिन बागमती नदी का जो तटबंध है वो पिछले कई सालों से अब तक बनकर तैयार क्यों नहीं हुआ, पिछले सालों से क्यों लगातार बन रहा है। तो साफ तौर पर नीतीश कुमार ग्राउंड पर तो हैं। बीते ही दिन कल जो है उन्होंने सम्प हाउस का निरीक्षण किया, नालों का निरीक्षण किया और कहा कि जहां पाइपलाइन बिछाने के लिए पटना में सड़कों को तोड़ा गया है उसे फिर से बना दिया जाए ताकि बरसात का जब मौसम हो, जब पूरा पटना पानी में डूब जाता है उस वक्त किसी तरह की दुर्घटना नहीं हो। और अब बाढ़ को लेकर नीतीश कुमार ने बाकायदा जो है सुपौल का निरीक्षण किया है और आने वाले वक्त में वो और जिलों में जा करके जो बाढ़ से प्रभावित रहता है वहाँ बाढ़ से पूर्व जो सरकार की तैयारियां हैं उसका जायजा लेंगे और जहां कुछ भी गलत होगा फटकार भी लगाएंगे। आप देखते रहें NBC 24। बहुत बहुत धन्यवाद।